गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक भी हमारा मोशन से ही है। फिजिक्स का जो चैप्टर है हमारा सेकेंड पार्ट है ये। पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करा था फर्स्ट पार्ट में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड एवरेज स्पीड और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So when a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion। मतलब equal distance travel करती है equal time interval में, तो उसको हम uniform motion कहते हैं। कैसे? मान लो ये कार है जो यहाँ पे खड़ी थी सुबह 9 बजे। अब उसने चलना स्टार्ट करना है, तो 9 बजे से उसने चलना स्टार्ट किया कार ने। 10 बजे उसने 100 किलोमीटर चला। 1 घंटे में वो 1 आवर में वो कितना चली? 100 किलोमीटर। फिर 10 से 11 बजे पहुंची तो फिर 100 किलोमीटर चली, यानी 200 किलोमीटर पर पहुंच गई। फिर 11 से 12 बजे जब गई तो फिर 100 किलोमीटर चली 1 घंटे में। यहाँ पे भी 1 घंटा लिया इसने, यहाँ भी 1 घंटा लिया, यहाँ भी 100 किलोमीटर चली, यहाँ भी 100 किलोमीटर, यहाँ भी 100 किलोमीटर। यानी इक्वल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इक्वल टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल इक्वल है 1-1 घंटा और डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर है। तो इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज़ ए स्ट्रेट लाइन। जब हम इसमें ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में, किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो नेचुरली वो एक यूनिफॉर्म मूव कर रही है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर ऐसे ही मूव कर रही है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर x एक्सिस पे लिया हमने टाइम, y एक्सिस पे लिया हमने डिस्टेंस। तो जब हम इसको ग्राफ बनाते हैं तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जो कि इंटरवल सेम है। टाइम और डिस्टेंस का जो है वो सेम है, इक्वल इंटरवल है टाइम का डिस्टेंस के साथ, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो जब भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल तो इक्वल है बट उसका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे? उसी सेम एग्जांपल से हम यहाँ समझते हैं। कार खड़ी थी यहाँ पर, अभी कुछ भी नहीं चली है 9 बजे। अब उसने चलना स्टार्ट करना है, तो पहले घंटे में 1 आवर में वो 70 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर दूसरे 1 घंटे में 10 से 11 बजे में वो 200 किलोमीटर चली। मतलब कितना ज़्यादा चली? 130 किलोमीटर ज़्यादा चली। पहले 70 किलोमीटर चली, फिर 130 किलोमीटर चली नेक्स्ट घंटे में। तो इसका मतलब है इसकी स्पीड क्या है? वो यहाँ पर ये क्या चल रही है? अनइक्वल उससे चल रही है। पहले धीरे चली, फिर उससे और तेज़ चली। तो टाइम इंटरवल तो सेम है बट उसका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। पहले 70 किलोमीटर, फिर 130 किलोमीटर। तो इसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके एग्जाम्पल आप देखते हो, कभी आप रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से कहीं जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो ट्रेन आती है वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर जब होती है तो स्लो होती है, फिर धीरे धीरे वो उसकी स्पीड बढ़ती है। ऐसे ही द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आप जब ऊपर से कोई बॉल गिराते हो नीचे तो पहले वो उसका बहुत धीरे धीरे जाती है, फिर उसका गैप जो वो बढ़ता जाता है, फिर एकदम से बढ़ जाता है। पहले धीरे धीरे उनका जो गैप था वो कम है, फिर थोड़ा बड़ा, और फिर सबसे लास्ट वाला जो सेकेंड है, मान लो सेकेंड में ले रहे हैं, आवर्स में ले रहे हैं, तो पहले धीरा है धीरे और बाद में वो एकदम से बढ़ गया। ऐसे ही अगर कार मूविंग थ्रू ए क्राउडेड मार्केट, हम कभी कहीं मार्केट में जाते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमें क्या होता है? धीरे धीरे चलना पड़ता है। कहीं खाली जगह मिलती है तो हम एकदम तेज़ी से दौड़ा देते हैं, फिर कहीं पर भीड़ होती है तो फिर हम स्लो हो जाते हैं। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ ए कर्व्ड लाइन। वो स्ट्रेट नहीं बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आएगा? कर्व्ड लाइन। तो अगर कर्व्ड लाइन ग्राफ है तो आपको समझ जाना है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कर्व्ड लाइन में आता है। अब आता है आपका स्पीड। सो स्पीड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं, जो भी जिसकी भी स्पीड निकाल रहे हैं हम, कार है, बस है, ट्रक है, जो भी बॉडी है जिसकी भी हम इसकी स्पीड निकाल रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे? जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है उससे कितना टाइम लिया है उसने, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी। सो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, कितने टाइम में किया, उसको हम बोलते हैं स्पीड। इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, टाइम को हम करते हैं टी से, स्मॉल टी से, और स्पीड को करते हैं हम स्मॉल वी से। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैसे आया कि डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर में, टाइम को हम मेज़र कर रहे हैं सेकेंड में, तो क्या बन गया मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे डिस्टेंस की हमने सेंटीमीटर की थी तो हम यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी कर सकते हैं। तो इसकी पर एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड है, बट ये यूनिट्स भी इसकी हो सकती हैं, वहाँ से हम उसको चेंज, हमसे बोला जाएगा कि इसको किलोमीटर पर आवर में बताइए स्पीड को, या मीटर पर सेकेंड में, या सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो हमें उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा। पर एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब स्पीड को हम किससे मेज़र करते हैं, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है स्पीड को मेज़र करने के लिए उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीड किससे मेज़र की जाती है, तो स्पीड मेज़र की जाती है स्पीडोमीटर से। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार ने, उसको मेज़र करने के लिए डिस्टेंस को मेज़र करते हैं ओडोमीटर से। तो स्पीड मेज़र की जाती है स्पीडोमीटर से, और डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया उसको मेज़र किया जाता है ओडोमीटर से। कार ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स, देन द स्पीड ऑफ दिस कार। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला आपको पता चल जाए। एक कार है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 4 आवर्स में, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ऐसा डिस्टेंस 1000 किलोमीटर कितने 4 आवर्स में, 1000 किलोमीटर ऊपर लिखा एस की जगह, टाइम की जगह 4 आवर्स लिखा, हमारा क्या आ गया 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 25 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो गई 25 किलोमीटर पर आवर। अब आती है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। एवरेज स्पीड में हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया है और कितना टाइम उसको लगा है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। वो कितना भी हो सकता है, S1 प्लस S2 प्लस S3 S4 S5 जितना भी हो सकता है, टाइम भी T1 T2 T3 T4 कुछ भी हो सकता है। इसी को सॉल्व करने के लिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पहला फर्स्ट डिस्टेंस क्या है 14 मीटर, टाइम क्या है 4 सेकेंड, दूसरा क्या है 16 मीटर, सेकेंड डिस्टेंस 16 मीटर, टाइम है 2 सेकेंड। अब हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या आ गया, S1 प्लस S2, 2 ही दिए हुए हैं, 2 डिस्टेंस है 2 टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो हमारा क्या आ गया 14 प्लस 16, पहला डिस्टेंस था 14, दूसरा डिस्टेंस था 16, डिवाइडेड बाय टाइम पहला 4 दूसरा 2, तो 30/6 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला पूरा अच्छे से लर्न हो जाए, आप ये न्यूमेरिकल अच्छे से कर लें। इसीलिए मैं टॉपिक के साथ आपको न्यूमेरिकल करा रही हूँ ताकि वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। सो डिस्टेंस पहला क्या है, पहले कार कितने उससे चली 30 किलोमीटर, और स्पीड क्या थी उसकी, स्पीड दी हमें 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम नहीं बताया है। तो स्पीड हम निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूले में से हमें 2 चीज़ दी है, तीसरी नई चीज़ दी है तो हम निकाल सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमें दी है 40, डिस्टेंस दिया है 30, हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा ना, 40 यहाँ आ जाएगा, टाइम यहाँ आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू 30/40, 0 से 0 को काट दो, इज इक्वल टू 3/4 आवर्स। तो पहले का टाइम आ गया 3/4 आवर्स। अब सेकेंड में 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर्स, फिर से टाइम निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 30 अपॉन टाइम। अब फिर से टाइम इधर आ जाएगा, 30/20 हो जाएगा, 20 इसकी जगह पे चला जाएगा, 3/2 आवर्स। अब टोटल टाइम टेकन हम निकाल लेंगे कि टोटल कितना टाइम लगा। सो 3/4 प्लस 3/2, इसको सॉल्व किया हमने, कितना आ गया 9/4 आवर्स। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, पहले 30 किलोमीटर फिर 30 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर कितना आ गया 60 किलोमीटर। और आपको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया उसने, 30 प्लस 30 60, तो 60,
अपॉन टोटल टाइम टेकन हमने कितना निकाला है 9/4 आवर्स, अपॉन 9/4, 9/4 क्या, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 4, ये 9/4 का 4 ऊपर चला गया है। सो 60 × 4/9, इसको सॉल्व किया 240/9, आंसर आ गया 26.6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप अपना एवरेज स्पीड और स्पीड के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।